गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक थोड़ा सा अच्छा सा सेक्शन जिसको आप जानते हैं नाउन के बुक ऐप के नाम से, ठीक है ना। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी IMCT की। ज़्यादा टाइम बर्बाद करना नहीं है, सीधा क्लास पर आते हैं, है ना। आपके सामने लिखे हुए दिख रहे हैं कुछ वर्ड्स, जैसे नाउन का बुक ऐप। तो हमने देखा एक तो ये पेन नहीं, ये पेन्स लिखा है, गलत टाइप हुआ होगा। जैसे पेन का मतलब आप पढ़ते हो, पेन का मतलब आप पढ़ते हो कि दर्द होता है, एक होता है, क्या होता है, एक दर्द। तो जैसे ही पेन में हम जोड़ने की कोशिश करते हैं पेन्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका ये प्लूरल हो गया है, इसका ये बेटा प्लूरल नहीं है, इसका ये प्लूरल नहीं है, इसका मीनिंग ही चेंज होता है। जब भी हम किसी नाउन में ज़बरदस्ती ऐसे ये जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो भैया पेन्स का मतलब हुआ या तो आपका स्ट्रगल या आपके एफर्ट्स। आप लोग जाते हो बच्चा जिम, आप लोग जाते हो जिम, वहाँ पर लिखा होता है नो पेन्स नो गेन्स, नो पेन्स नो गेन्स। तो बच्चा उसका मतलब क्या समझ लेता है, आप लोग उसका मतलब समझ लेते हो कि अगर दर्द नहीं होता तो गेन नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी पर्सन ने रियल में अगर जिम कर रखा है तो उसको पता है कि जिम में दर्द नहीं होता है। जिम में दर्द तब होता है या तो आपके वो शुरुआती दिन होंगे या फिर आप उल्टा सीधा वजन उठा रहे हो कुछ, और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप डाइट अच्छी नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। बाकी जिम में दर्द नहीं होता। उसका मतलब ये है कि नो पेन्स, अगर एफर्ट्स नहीं है, अगर एफर्ट्स नहीं है तो कोई गेन भी नहीं होगा, अगर एफर्ट्स नहीं है तो कोई गेन भी नहीं होगा। तो पेन्स का मतलब हो जाता है आपके एफर्ट्स। ऐसे एडवाइस का मतलब होता है काउंसलिंग करना किसी की, कि मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, और जैसे ही एडवाइसेस हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँ, एडवाइस का प्लूरल क्या होगा। जैसे एडवाइस को मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगा, अ पीस ऑफ एडवाइस या फिर मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ये होगा इसका प्लूरल। एडवाइस दिखती नहीं है, इसका प्लूरल नहीं होता। बट जैसे इसको आप करने की कोशिश करते हो, एडवाइसेस, क्या करने की कोशिश करते हो, एडवाइसेस, इसका मतलब हो जाता है इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं बोलूँ कि गिव मी सम एडवाइसेस ऑन समथिंग, ऑन समथिंग मतलब मुझे इसकी क्या चाहिए, अबाउट समथिंग, क्या अबाउट समथिंग, मतलब मुझे इस चीज़ की क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। आयरन क्या होता है, मेटल होता है। आयरन एक टाइप का मेटल है, लोहा जिसको आप बोलते हो, और आयरन्स हो जाते हैं फेटर्स, चेन्स, बेड़ियाँ बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, बेड़ियाँ। आपने पहने हुए देखा होगा भगत सिंह को कि वो गले में ऐसे, चलो मैं दिखाता हूँ, गले में ऐसे डाले हुए हैं, फिर ऐसे, फिर हाथों में होता है, दैट आर फेटर्स, जो फेटर्स होती हैं। आयरन्स फेटर्स हो जाता है। आयरन्स प्लूरल नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि आयरन इज़ अ मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता, मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो भैया जैसे गोल्ड इज़ अ मेटल, गोल्ड इज़ अ मेटल, बट जैसे ही गोल्ड का कर देते हैं गोल्ड्स, उसका मतलब होता है मेडल, सोना मिला, पदक मिला, क्या मिला, पदक मिला। ऐसे ही सिल्वर मेटल होता है और सिल्वर्स मेडल हो जाता है, क्या हो जाता है, मेडल हो जाता है। क्लियर है, आगे आते हैं। वर्क, आपको बताया वर्क का प्लूरल नहीं होता, वर्क को बोलते हैं अ पीस ऑफ वर्क, क्या, अ पीस ऑफ वर्क। और अगर दो वर्क हैं तो टू पीसेस ऑफ वर्क, या फिर मैनी पीसेस ऑफ वर्क, क्या, मैनी पीसेस ऑफ वर्क। क्लियर है बच्चा। तो जब बात हो गई मैनी पीसेस ऑफ वर्क की, या फिर ड्यूरेशन ऑफ अ टास्क, तो जब ज़बरदस्ती इसको करने की कोशिश करते हैं हम, क्या, वर्क्स, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं वर्क्स। तो एक तो इसका काम हो जाता है रिपेयर का, कि कोई चीज़ क्या है, रिपेयर करने की बात हो रही हो, या फिर वर्क्स का दूसरा मतलब हो जाता है लिटरेरी राइटिंग्स। जैसे हम बोल सकते हैं द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर, नहीं बेटा सिंगुलर होगा, क्या होगा, इज़, पता है ना, इंटरेस्टिंग, क्या, इंटरेस्टिंग, की काफ़ी क्या है, इंटरेस्टिंग है। अब मुझे एक बात बताओ, रिपेयर भी तो होता है, जैसे कई लोग दुकान पर डाल देते हैं मुझे, जैसे फायरवर्क्स, क्या, फायरवर्क्स, या फिर कुछ भी ऐसे, मतलब कोई भी चीज़ रिपेयर होने की काम होती है तो क्या बोलते हैं, वर्क्स बोलते हैं। वर्ड, एक तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमने पढ़ रखा है कि लेटर प्लस लेटर क्या होता है, वर्ड होता है। दूसरा वर्ड होता है प्रॉमिस, दूसरा वर्ड होता है प्रॉमिस। एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं कि वन शुड कीप वंस वर्ड,
मतलब सभी को अपना क्या निभाना चाहिए, प्रॉमिस निभाना चाहिए। वर्ड का मतलब डिस्कशन भी होता है, जैसे हम किसी से बोलते हैं कि कैन वी हैव अ वर्ड, कैन वी हैव अ वर्ड, कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, कैन आई हैव अ वर्ड विद यू, मतलब हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। बट जैसे ही 3 वर्ड निपट गए, अगला आया वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब होता है मैसेज, मैसेज। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि सेंड माई वर्ड्स टू हर, कि मेरा उस तक क्या पहुँचा देना, मैसेज पहुँचा देना। ये वर्ड का मतलब है, मतलब जो मैंने वर्ड निकाले, मेरी जुबान, मेरा प्रॉमिस, मतलब कीप वंस वर्ड, अपना जुबान पर रहना। फोर्स मतलब होता है स्ट्रेंथ, फोर्स मतलब होता है स्ट्रेंथ। और जैसे ये फोर्स हो जाता है फोर्सेस, तो फोर्सेस क्या कहलाने लगता है, आर्मी। ये तो आपने सुना ही होगा, फोर्सेस क्या कहलाने लगता है, आर्मी कहलाने लगता है। अगली चीज़ पर हम जाते हैं, पीपल। पीपल का मतलब होता है पर्सन्स, मतलब पीपल अपने आप में प्लूरल है, पीपल अपने आप में प्लूरल है। 3P होते हैं, क्या होते हैं, 3P। वैसे 3P नहीं होते, मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं थोड़ा, चलो क्या क्या प्लूरल होता है इस पर भी आ ही जाते हैं, मैं करा देता हूँ आपको। ये है प्लूरल, क्या क्या होता है आपका। प्लूरल होता है आपके 5P 3C, योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। बेटा 5P 3C, योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, मतलब पुलिस, पब्लिक, पीपल, पुलिस, पीजेंट्री, पोल्ट्री, 5P हो गए। कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, 3C हो गए। योर से यूथ हो गया, वाई से इंग्लिश, इलेक्ट्रेट, आई से इन्फेंट्री, वी से वर्मिन और जी से जेंट्री। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और आप याद रखिए, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आपकी नेक्स्ट क्लास में इसी पर देने वाला हूँ कि इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं। ये सिंगुलर की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ थे हम, पीपल मतलब पर्सन होता है, बट जब आ पीपल की बात होती है तो आ नेशन की बात होती है, एक देश की बात होने लगती है, एक पूरे के पूरे आ नेशन की बात होने लगती है। बट जैसे ही हम बोलते हैं पीपल्स, तो पीपल तो अपने आप में प्लूरल है, उसका भी प्लूरल नहीं भैया, नेशंस, उसका मतलब क्या होता है, नेशंस। फ्रूट मतलब एक टाइप का क्या होगा, फल। बट फ्रूट्स क्या बोलते हैं, रिजल्ट। फ्रूट्स मतलब क्या हो जाएगा, रिजल्ट, रिजल्ट हो जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे आपका रिजल्ट आया वो फ्रूटफुल रहा, ऐसे बोलते हैं ना। इशू के होते हैं 3 मतलब, इशू के होते हैं 3 मतलब। एक तो होता है एडिशन, कि हमने कोई किताब क्या करी है, इशू करी है, ठीक है ना, एडिशन निकाला है। इशू का मतलब प्रॉब्लम भी होता है, कि क्या इशू है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है। तीसरा इशू का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है, बच्चा। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है बच्चे, क्या होते हैं, बच्चे। न्यू बॉर्न चाइल्ड, क्या, न्यू बॉर्न चाइल्ड। CS3 इशूज़ मतलब, ठीक है, बच्चे भी एक टाइप के कई लोगों की नज़र में इशू ही होते हैं, तो वैसे नहीं होते, बट हाँ कि उसके 3 इशूज़ हैं, क्या है, 3 इशूज़ हैं। 3 इशूज़ हैं मतलब 3 बच्चे हैं, क्या है, 3 बच्चे। तो इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इशू, इशू और इशू। कस्टम मतलब होता है सोशल हैबिट। कस्टम मतलब जो परंपरा आपकी चली आ रही है वो सोशल है, क्या है, हैबिट है बट सोशल है, कि वो सभी लोग करते ही करते हैं। कोई परंपरा चली आ रही कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, शादियों में देखो कितनी परंपराएं होती हैं शादी विवाह के बाद। बट जब कस्टम्स हो जाता है, क्या हो जाता है, कस्टम्स हो जाता है, तो कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की बात होने लगती है, क्या होने लगती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने की बात की जाने लगती है। आ जाओ बेटा, प्रैक्टिस का मतलब होता है ड्रिल, प्रैक्टिस का मतलब होता है ड्रिल, बट प्रैक्टिसेस का मतलब हो जाता है कन्वेंशंस। प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हो जाता है, कन्वेंशंस, मतलब आपका आचरण, मतलब आपका क्या, आचरण। कन्वेंशंस मतलब क्या हो जाता है, आपका आचरण। कि कई लोग, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैड प्रैक्टिसेस करते हैं, क्या करते हैं, बैड प्रैक्टिसेस, काला जादू टाइप कुछ कर रहे हैं, बैड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। रिच मतलब जो अमीर नहीं है, नॉट पुअर, जो गरीब नहीं है, जो गरीब नहीं है, रिच मतलब होता है अमीर, जो गरीब नहीं है वो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। बट रिचेस का मतलब क्या होता है, रिचेस का मतलब होता है आपका वेल्थ, आपका पैसा। रिचेस का मतलब होता है आपका वेल्थ। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ की क्लास रखते हैं यहीं, और देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। जो भी दिक्कत हो मुझे मैसेज कीजिए, मैं पूरी सॉर्ट आउट कर दूँगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।